नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। पांडिचेरी के बाद अगला इवेंट कहाँ करने के बारे हमने सोचा। सोचने के बाद ये फैसला किया, अगला मीटिंग बहरीन में होगा, 24 में शुक्रवार को होगा। हमने गल्फ कंट्रीज में सारे कंट्रीज कवर किए हैं, लेकिन बहरीन नहीं गए हैं। ये हमारा पहला विजिट होगा बहरीन को। बहरीन से अगर आप मुझे मिलना चाहें, तो नीचे किए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। निफ्टी आज उछाल कर 145 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 740 पॉइंट ऊपर है। गोल्ड 30 रुपया डाउन है, 6740। आउंस का 2334 और यूएस डॉलर 83.43 तक वीकन हो गया है और वीकन हो सकता है। तो आज क्यों बैंक निफ्टी इतना ऊपर है? आंसर जवाब है आईसीआईसीआई बैंक की उम्दा रिजल्ट्स। लगभग 18% उसकी प्रॉफिट्स ऊपर है। एक लार्ज बेस में इतना बड़ा प्रॉफिट्स निकलना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन वो टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है आज। टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जापानीज येन ने सुबह ट्रेडिंग में 160 की नीचे आ गई है। ये पहले बार सन 69 से हुआ है। 1990 के बाद, 90 के दशक में के बाद ये पहले बार ऐसा हुआ है। जापानीज येन 160, मुझे याद नहीं है जब ये आखिरी बार हुआ था, तब मैं 23 साल का था। अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन 34-35 साल के बाद एक रिकॉर्ड है ये। अप्रैल 1990 में लास्ट टाइम ये इतना प्राइस था। बाई मिड डे, दैट इज दोपहर होते ही येन ने स्ट्रेंथन करके 156 तक पहुंच गया है। इसका क्या है कि जापानीज अथॉरिटीज या सेंट्रल बैंक ने ज़रूर इन्वॉल्व हुआ है, उन्होंने इंटरवीन किया है। आज जापान में एक पब्लिक हॉलीडे है और जो फॉल हुआ वो बहुत थिन ट्रेड में हुआ। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने सडन विजिट में चाइना पहुंचे। चाइना में ऑफिशियली वो एक मोटर शो के लिए गए थे, ये सरप्राइज विजिट था। लेकिन जाकर चाइना की नंबर 2 ली क्वांग चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से एक साथ मिले और घुटना टोके। ये घुटना इसीलिए टोके क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्लांट यूएस के बाहर, जो लगभग 50% उनकी प्रोडक्शन टेक केयर करती है, वो शंघाई चाइना में है। और चाइना ही ग्लोब का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है। और कुछ दिन के लिए चाइनीज कार मेकर BYD ने टेस्ला को शिकस्त करके लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड की पोजीशन ले ली। लेकिन साल होते ही टेस्ला वापस उस पोजीशन को ले ली। लेकिन चाइना सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्ट भी करती है और लोकल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। तो मस्क कंपोनेंट्स चाइना से सोर्स करते हैं, अपना प्रोडक्ट्स चाइना में बिकना चाहते हैं। ली क्वांग ने बोला है कि हमारे दरवाजे सारे कंपनी के लिए खुले हैं। ये इशारा अमेरिकन गवर्नमेंट की ओर है, जिन्होंने चाइनीज सेमीकंडक्टर कंपनीज को बैन किया है। तो ये उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया, अगर मैंने विसल मारा तो इलॉन मस्क जैसा बड़ा आदमी भी अमेरिका से भाग के आएगा इधर। तो अपना पावर स्ट्रेंथ दिखाने के लिए चाइना ने ये काम की है। IDFC के बारे में न्यूज़ बुरी है कि IDFC का 5.5% प्राइस में फॉल है। इसका कारण है क्योंकि IDFC बैंक का प्रॉफिट्स 10% गिरकर 724 तक पहुंचा है। लेकिन ये एक्चुअल लॉस नहीं है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 24% है। ग्रॉस NPA तो 1.88 है 2.51 से। नेट NPA तो 0.6 है। तो इसका मतलब है लॉस को एंटिसिपेट करके उसको पहले ही वो प्रोविज़न करना चाहते हैं। लगता है कॉर्पोरेट अकाउंट में
उन्होंने प्रोविज़न की है। अभी उसको एनपीए डिक्लेयर करने के पहले ही उसको प्रोविज़न कर चुके हैं। आज एचसीएल टेक की पहली दिन थी, ट्रेडिंग थी। जब आज मार्केट खुला रिजल्ट के बाद लगभग 6.5% की करेक्शन थी, लेकिन 1393 में भी पी 24 है। तो आप इन्फोसिस को कंसिडर कर सकते हो। 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 436 में ट्रेड कर रहा है, 1436 में ट्रेड कर रहा है और इसका पीई 22 टाइम्स अर्निंग्स है। यस बैंक ने रिजल्ट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा तो अप 9% है। आज बड़ा खबर ये है कि टाटा सन्स ने अपना एनुअल ऑफसाइट मीटिंग मैरियट होटल दुबई में की है, जहां 500 इम्पोर्टेंट उनके सीईओ और कंपनी चेयरमैन मिले और एक आइडिया प्लानिंग किया कि कैसे बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए। चंद्रशेखर ने एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट्स उन्होंने अनाउंस की है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरीज और स्टील में उनका फोकस रहेगा। अराउंड 500 टाटा ग्रुप की लीडर्स वहाँ गैदर्ड थे, लेकिन जिन कंपनियों ने उधर प्रेजेंटेशन दी उनमें टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर्स, टाटा स्टील, ट्रेंट, टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स थी। लेकिन सबसे बड़ा खबर ग्रुप में प्लानिंग है उसका इंडिकेशन, नेक्स्ट जनरेशन कौन है उसका रूट साफ होते दिखा रहा है। रतन टाटा के भाई ट्रेंट के चेयरमैन नियोल टाटा ने इस मीटिंग को अटेंड किया। सिर्फ उन्होंने अटेंड नहीं किया, उनके 2 बेटी और बेटे भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टाटास अभी इस कंपनी में एंट्री ले रहे हैं। तो क्लियरली नेक्स्ट जनरेशन रेडी हो रही है टेक ओवर के लिए। टाटा ग्रुप की परफॉर्मेंस बहुत उम्दा थी। उसमें 27 लिस्टेड फर्म्स ने 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप इस एक साल में ऐड की है। टोटल 30.45 लाख करोड़ उनकी मार्केट कैप है। 42% उनकी मार्केट कैप में इजाफा हुआ है और निफ्टी का गेन सिर्फ 26% है। उस साइडलाइंस में टाटा स्टील की सीईओ नरेंद्रन ने बहुत कंसर्न अनाउंस की है कि स्टील इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इंडिया को केयरफुली वॉच करना पड़ेगा। पर पहले 10 साल में पहले टाइम में भारत नेट इंपोर्टर ऑफ स्टील हो चुकी है। भारत की जो स्टील इंपोर्ट्स है वो लगभग 40% ऊपर जाकर 8.31 मिलियन टन हो चुकी हैं। तो ये डेटा बिग मिंट से आ रही है। उसे पहले स्टील मिंट के नाम से जाना जाता है और नरेंद्रन बोल रहे हैं कि स्टील कंजप्शन 8 या 10% ग्रो होगा और इंपोर्ट्स भी ग्रो होगा। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं की तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए सारे स्टील कंपनी इंपोर्टिंग नेशन, स्टील एक्सपोर्टिंग नेशंस को के ऊपर टैरिफ लगाना इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। यही नरेंद्रन कह रहे हैं। और खबर है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर एक क्लास एक्शन सूट डाला है। उन्होंने बोला है कि जो प्राइस उनको मिला डीलिस्टिंग में वो बहुत कम है। इन्वेस्टर मनु ऋषि गुप्ता ने एक क्लास एक्शन सूट डाला है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। इसमें 100 के ऊपर शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सूट सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट की क्लॉज को यूज कर इस एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एंटी शेयर होल्डर्स है, तो वो उनको बेहतर वैल्यूएशंस चाहिए। आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर्स का जो नियम था उसको बदला और इससे केवाईसी नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट किया है। इसका सबसे बड़ा असर पेटीएम पे पड़ेगा। ये जो नोटिफिकेशंस हैं इसके साथ ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज होगा और सबसे बड़ा नुकसान इसमें तो पेटीएम का ही होगा।
तो आज के लिए इतना ही। तो आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के लिए आग्रह करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।